हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 4। ओके, इसके पहले हमने क्या क्या देखा था। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिकली इंट्रोडक्टरी और प्री रिक्विजिट वाला पार्ट देख लिया था कि जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस डिफरेंट टाइप्स है जो इक्वेशन ऑफ लाइंस के, वो आपको पता है कि नहीं वो हमने चेक कर लिया था। एंड देन हमने दो लाइंस लिया था जो बेसिकली ओरिजिन में से पास हो रहा है, यस और नो क्लास। तो उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते, तो इसको हमने बोल दिया था u इज इक्वल टू 0, इसको हमने बोल दिया था v इज इक्वल टू 0। एंड u एंड v का नेचर कैसे होगा, y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में होगा, यस और नो। तो फर्स्ट वाले का y इज इक्वल टू m1x एंड सेकेंड वाले का y इज इक्वल टू m2x। ऐसे दो u एंड v के इक्वेशन होंगे बिकॉज वो ओरिजिन में से पास हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू। तो इसका कंबाइंड इक्वेशन हमें ऐसा मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कुछ हमने थ्योरम्स देख लिया था कि बाबा ओरिजिन में से दो लाइंस अगर पास हो रही है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन हमें होमोजीनियस इक्वेशन ही मिलता है, या होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस जो ओरिजिन में से पास करता है, यस और नो। ये सब हमने देख लिया था। बाद में हमने उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था, यस और नो 4.1 वाला। तो उसमें ये तो आ गया। बाद में हमने देखा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसके लिए हमने tan थीटा का फॉर्मूला रट लिया था। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चा, मॉड में 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से दो पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या होगा, थीटा 0 होगा तो tan 0 इज 0, तो न्यूमरेटर 0। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें इक्वेशन क्या मिल गया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एंड परपेंडिकुलर होगा तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो दीज आर व्हाट कंडीशंस हमने देख लिया था एंड उसके रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी अच्छी तरह से सॉल्व कर दिए थे। एंड इसमें और एक कॉन्सेप्ट थी, दैट इज व्हाट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे बना देते थे, तो हमें पता है क्लास, एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2 एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, m1 एंड m2। याद है कि नहीं, इस लाइन के जो स्लोप्स है वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स। तो वहाँ से हमें कंडीशन क्या मिला था, मालूम है कि नहीं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या मिला था, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो ये सारा फंडा हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरलाइज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब जनरलाइज क्यों बोल दिया, हमने ऑलरेडी देख लिया था ना, बट वो होमोजीनियस इक्वेशन था एंड उसके लिए कंडीशन क्या था, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो हमें इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस और नो। ओरिजिन में से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, बट ओरिजिन में से नहीं हो रहा है तो प्लस सी आ जाएगा, यस और नो। तो हमने दो इक्वेशन कंसीडर कर ली है, लाइन 1 का इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट लाइन 2 का इक्वेशन, दिखाई दे रहा है। तो वहां से मुझे जनरलाइज इक्वेशन निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ऐसा किया था, याद है कि नहीं क्लास। तो वैसे ही इसका भी प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। तो u इंटू वी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। इज दैट क्लियर टू यू। अब a1 a2 एक्स स्क्वायर, a1 b2 एक्स वाई, देन a1 c2 x प्लस
अब B1 A2 XY, B1 B2 y स्क्वायर प्लस B1 C2 y, और बाद में क्या आने वाला है, C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, A2 इंटू C1x, A2 इंटू C1x प्लस B2 इंटू C1y प्लस C1 C2, ऐसे कुछ तो मिल गया, येस और नो क्लास। इस A1 A2 को हमने सिर्फ A बोल दिया तो AX स्क्वायर मिल गया, B1 B2 को हमने B बोल दिया तो BY स्क्वायर मिल गया, येस और नो क्लास। बाद में ये XY को कॉमन लिया तो A1 B2 प्लस B1 A2 को हमने 2 टाइम्स H बोल दिया तो 2 टाइम्स HXY मिल गया, येस और नो क्लास। अब x वाले कोएफिशिएंट क्या है देखो, A1 इंटू C2x और A2 इंटू C1x, तो ये x को कॉमन लिया तो A1 C2 प्लस A2 C1, इस चीज़ को हमने 2 टाइम्स g बोल दिया इंटू x। वैसे ही B1 C2 एंड B2 C1, इसको हमने 2 टाइम्स h बोल दिया तो 2 टाइम्स f बोल दिया तो 2fy, और ये C1 C2 जो है उसको हमने c बोल दिया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, दिस इज व्हाट जनरलाइज इक्वेशन। आर यू रियली गेटिंग मी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये कहाँ से कैसे आया वो समझ में आ चुका है क्लास, बट इतना बड़ो बड़ो लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके पहले बहुत अच्छा था, ओरिजिन में से पास हो रहा था तो हमें सिर्फ इतना सा ही मिल रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये सब टर्म आ ही नहीं रहा था। इज दैट क्लियर टू यू? दैट इज व्हाट होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, कांस्टेंट भी। आर यू गेटिंग मी? होमोजीनियस मतलब क्या हमने लेक्चर 1 में देखा था, अगर नहीं पता है तो लेक्चर 1 देखो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो ये आज का बैकग्राउंड है। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें विदाउट प्रूफ हमें एज्यूम करनी है एट दिस लेवल। ओके ना, आप एमएससी वगैरह कर लोगे, मैथ्स में कुछ अच्छा खासा डिग्री लेना चाहते हो तो वहाँ पे ये कंडीशंस कैसे आया वगैरह आप आराम से सीख लोगे। बट इन दिस सिलेबस, अपने सिलेबस में इवन टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ बिफ नाम का कुछ भी चीज़ दिया नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम कुछ कंडीशन आज के लेक्चर के लिए एज्यूम कर लेंगे। अगर हमें टाइम मिलता है कि बाबा एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन के लिए तो डेफिनेटली हम थोड़े से प्रूफ्स भी इसके डिस्कस कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू यूर स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ पे भी प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। एंड टेक्स्ट बुक ने भी विदाउट प्रूफ ऐसे बोल के अंडरलाइन करके हमें ये सब सिखा दिया है। तो चलो क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। हमें जनरलाइज इक्वेशन तो मिल गया, बट देखो ना इसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने a की वैल्यू 0 डाल दी तो इतना सही बचा, या h के वैल्यू 0 डाल दी तो इतना सही बचा। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट जनरलाइज इक्वेशंस, ओके नो, वी कैन फॉर्म। बट गिवन जनरलाइज इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही जनरलाइज इक्वेशन है कि नहीं, ये चेक कैसे किया जाए? बिकॉज देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब क्या, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी तो इसी जनरलाइज इक्वेशन का एक फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल देखो, a की वैल्यू 1 डाल दो, b की वैल्यू 1 डाल दो, h0 g0 f0 c की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, हो गया ना ये इक्वेशन। बट दिस इंडिकेट व्हाट? सर्कल ना, जिसका रेडियस कितना है, r। तो दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये नेसेसरी नहीं है कि कोई भी जनरलाइज इक्वेशन ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी सम कंडीशंस कि बाबा ऐसा कुछ भी इक्वेशन दिया तो ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमारे पास कोई तो कंडीशन होगी, यस और नो क्लास। तो वो कंडीशंस क्या है?
तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन है, देखो क्लास प्यार से देखो, एकदम आराम से समझना, इसको मैं कैसे लिखूंगा वो भी प्यार से देखना है आपको। फर्स्ट कंडीशन है ये डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। अब वो डिटर्मिनेंट क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या है, A दिख रहा है, देन H, देन B, देन G, देन F, देन C दिख रहा है, A B C F G H ये टर्म्स दिख रही है। तो इनका यूटिलाइज करना है हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो वो कैसे सीक्वेंस में लिखा है, देखो क्लास, A B C, डायगोनल एलिमेंट पहले लिख दिए A B C, बाद में क्या आता है A B C D E F, बाद में अल्फाबेटिकली F आता है। तो यहाँ पे A B C लिखा, बाद में F G H। इज दैट क्लियर टू यू? और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए F यहाँ पे होगा तो ये F यहाँ पे, G यहाँ पे तो G यहाँ पे, H यहाँ पे तो H यहाँ पे। तो ये डिटर्मिनेंट उसको हम कैपिटल D से बताते हैं, और वो अगर 0 आया तो हम आराम से बोल सकते हैं क्लास कि बाबा गिवन जो भी इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, एक कंडीशन है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है क्लास, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, a इंटू बी क्या हो जाएगा 1, एच स्क्वायर एब्सेंट है मतलब 0, 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है। इसीलिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो नहीं सकता। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? तो ये दो कंडीशंस आपने लिख लिए क्लास कि गिवन इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन दिया होगा तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं चेक करने के लिए हमने क्या, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो कंडीशन दिमाग में फिट हो चुका है। इसको हमने कैसे लिखा, इसका ट्रिक क्या है, ए बी सी, डी नहीं आता, ई नहीं आता, एफ जी एच लिख लिया और उसको सिमेट्रिक बना दिया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? ओके। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखो क्लास, प्यार से सुनो, मेरी बात सुनो। समझो ऐसी लाइन होगी और उसका जनरलाइज इक्वेशन हमने ये फाइंड किया है। प्यार से देखो, इस लाइन को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, इस लाइन को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं तो आपको ऐसे कुछ तो दिखेगा। इस लाइन को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, येस और नो क्लास। तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस हम आराम से ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो भी है वो फॉर्मूला वैसे के वैसे ही रहेगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, आपको याद होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले बता दो, 2 इंटू रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। याद है कि नहीं? तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब थीटा 0 होगा। tan 0 की वैल्यू 0 तो डेफिनेटली न्यूमरेटर 0। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या आ गया बॉस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एंड परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, tan 90 ना, तो इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर 0 मीन्स a इज इक्वल टू माइनस बी और वी कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको जो पसंद है वो। इज दैट क्लियर टू यू? और एक चीज हमें रटनी है यार, प्रूफ नहीं है ना। देखो ये दो लाइन है, इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट का व्हाट वी कैन से कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, बिग जी माइनस एच एफ अपॉन समथिंग है और यहाँ पे क्या है एच जी, एफ ए एफ माइनस एच जी। और ये जो टर्म है ना एच स्क्वायर माइनस ए बी, वो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में आ जाती है।
इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB एंड AF माइनस HG अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। आपके पास कुछ ट्रिक होगा तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि ये कैसे याद कर सकते हैं हम। BG माइनस HF और AF माइनस HG, ये न्यूमरेटर वाले टर्म्स के लिए कुछ भी यार, कुछ गाना बना दो या कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना दो कि जिसका कुछ कॉमेडी मीनिंग होगा। अपॉन H स्क्वायर माइनस AB हमें यहाँ से याद है, तो इसके लिए कुछ तो बना सकते हो, तो प्लीज कमेंट में लिख देना यार, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो इन दिस मैनर आज के लेक्चर में जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था, इट्स नॉट एक्चुअली कॉन्सेप्ट, हमने एक्चुअली रट्टा ही मार दिया, बट फिर भी यहाँ पे दिख रहा है ना, येस और नो क्लास, दिख रहा है ना कि क्या हमने किया वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली इमेजिन तो हो रहा है, तो ये सारा डेटा हमें लगने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अभी डायरेक्टली हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज है 4.3 एंड ट्रस्ट मी क्लास, ये जितना इजी अभी तक हो चुका था उतना इजी नहीं होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड अच्छी तरह से करना होगा। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है और हमें कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन 1 में कि वो जो कंबाइंड लाइंस है वो पासिंग थ्रू क्या बोला है? 2, -1। किस में से पास हो रहा है? 2, -1 में से। एंड पैरेलल टू कंबाइंड इक्वेशन हमें दे दिया है 2x² प्लस 3xy माइनस 9y²। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। कंडीशंस क्या दिया है? उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है एंड वो लाइंस पैरेलल, जो भी पैरेलल लाइंस है गिवन लाइंस को, उनका कंबाइंड इक्वेशन दे दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर भी हम थोड़ा सा इमेजिन कर ही लेते हैं बेटर वे। इन दो लाइंस का हमें इक्वेशन निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो ये पैरेलल लाइंस हमें दे, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया है? 2, -1। और इस लाइन को पैरेलल ये लाइन है, इस लाइन को पैरेलल ये लाइन है, तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हमें क्या दिया है? 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। तो हमें इन ब्लू लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। इमेजिन हो चुका है क्लास? देखो यार, मेरे हर एक बच्चे को ना क्वेश्चन में क्या करना है वो पहले दिखना चाहिए ऑन पेपर। सॉल्यूशन तो क्या कहाँ से भी मिल जाएगा यार, जुगाड़ हो जाएगा, बट ये दिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। हर 10 दिन के बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार लगातार, बिकॉज आप रट्टा मार रहे हो, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो क्लास, फर्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको सेपरेट इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या? 9 × 2 18 होता है, 6 3 18, तो काम बन सकता है मेरे ख्याल से। तो देखो क्लास में क्या लिख रहा हूँ, 2x² प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। प्लस 3xy को 6 - 3 ऐसा लिख दिया है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 2x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3y, यहाँ से माइनस 3y कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमें दो इक्वेशन क्या u इंटू वी इज इक्वल टू 0 जैसा मिल गया ना, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यस और नो क्लास? अब इसके स्लोप कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल टू 2x और ये 3 है ना, 3y इज इक्वल टू 2x, तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस x, तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा। तो ये स्लोप हो गए हमारे y इज इक्वल टू mx। अरे बोलो यार, इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? तो m की वैल्यू क्या? m1 की वैल्यू 2/3, m2 की वैल्यू -1/3।
अब देखो क्लास, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, यस और नो। तो मैं आराम से ऐसे बोल दूं कि ये लाइन का स्लोप है 2/3, दैट इज व्हाट m1, और ये लाइन का स्लोप है जो इस लाइन का स्लोप होगा दैट इज व्हाट -1/3, तो m2 इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है? आराम से मुझे m1 m2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालना मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, यस और नो। अरे बोलो क्यों? बिकॉज हमें स्लोप पता है एंड पॉइंट पता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन इस चीज का और इस चीज का निकाल सकते हैं। देखो क्लास, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यस और नो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां से आप आराम से इस लाइन का एंड इस लाइन का सेपरेट इक्वेशन निकालोगे एंड u इंटू वी इज इक्वल टू 0 से आपको कंबाइंड इक्वेशन आराम से आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो एंड आंसर निकालो। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कैसे सॉल्व करना है। क्लियरिटी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो क्लास, प्यार से देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सिमिलर है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड सब क्वेश्चन। पासिंग थ्रू क्या बोल दिया? 2, -3 एंड पैरेलल टू ये इक्वेशन कुछ तो दिया है। सो यहाँ पे ये x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। इसको हम डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे लिख सकते थे, वैसे सेपरेटली डायरेक्टली लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिट डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे समय हमें क्या करना है? जनरलाइज इक्वेशन, ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है ना, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो इसको ax² प्लस 2hxy प्लस by² के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई? 1, 2h की वैल्यू क्या मिल गई? 1 एंड b की वैल्यू क्या मिल गई? -1। तो हमें एक रिजल्ट पता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -2h अपॉन b। -2h मतलब -1 अपॉन b इज -1, तो 1 मिल गया। एंड m1 m2 इज a बाई b, तो a क्या है? 1 और ये -1, तो क्या मिल गया? -1। तो ये रिजल्ट हमने कहाँ पे तो स्टोर कर दिए। ओके नो? m1 m2 इस कंबाइंड लाइन के जो दो लाइंस है उनके स्लोप है, बट वो पैरेलल है ना, हमें जिसके स्लोप्स फाइंड करने उसके पैरेलल ही वो लाइन से, मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो मैं ऐसे जनरलाइज बोल दूं क्या? y माइनस ये y1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू m, तो वो m1 बोल दूं एंड x माइनस चल जाएगा क्लास, यस और नो? तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ से? y प्लस 3 इज इक्वल टू m1x माइनस 2m1। तो सबको यहाँ पे लेके आओ तो क्या मिल जाएगा? y माइनस m1 टाइम x प्लस 2m1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट माय इक्वेशन नंबर 1। अरे हाँ ना तो बोल। सिमिलर फैशन सेकेंड क्या आ जाएगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू m2x माइनस 2। सेकेंड लाइन का इक्वेशन ये m1 की जगह पे m2 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास, यस और नो? तो वो क्या मिलने वाला है? y प्लस 3 इज इक्वल टू m2x माइनस 2 m2। तो क्या मिलेगा? y माइनस m2x प्लस 2m2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जनरलाइज इक्वेशन मिलेगा
क्या मिल रहा है देख लेते हैं। y को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस m2xy प्लस 2m2y प्लस 3y। ओके नो, y से हर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस m1xy, अब माइनस m1x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m1 m2x स्क्वायर, बाद में क्या मिल रहा है क्लास, प्लस नहीं माइनस 2m1 m2x और माइनस 3m1x। अब 2m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा क्लास, 2m1y माइनस 2m1 m2x प्लस 4m1 m2 प्लस 6m1 और प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस 3m2x प्लस 6m2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हमने देखो यार क्लास xy की टर्म एक साथ ले ली तो xy की टर्म और कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, और कहाँ पे दिख रही है xy की टर्म, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस xy कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, m1 प्लस m2, यस और नो क्लास। तो सब जगह से आप कॉमन निकालोगे ना तो आइदर आपको m1 प्लस m2 या m1 m2 के टर्म्स में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हमें पता है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको जनरलाइज इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, अगर नहीं आ रहा है, नहीं मैच हो रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं मेरा सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, आप बच्चे बोल रहे होगे कि पूरा सॉल्व करके तो नहीं दे सकता, बिकॉज आप कुछ नहीं करोगे, अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, फाइनल आंसर आपको ही निकालना है। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ तक अच्छी तरह से समझा है मेरे बच्चों को? अभी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है तो मैंने उसमें से 4th वाला क्वेश्चन ले लिया, बिकॉज उसमें गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, वो चेक कैसे करना है वो भी बताना है, एंड थीटा एक्यूट एंगल जो है वो कैसे निकालना है वो भी देखना है। तो सारे सिचुएशंस इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, तो मैंने क्वेश्चन 4 को ले लिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले तो हमें ये जो इक्वेशन दिया है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, उसके लिए हमने क्या बोला था, कंडीशंस क्या देखना था, डिटर्मिनेंट मेथड याद है कि नहीं? तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 1 to 1 कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिली, 2, 2h की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अरे 2h की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू 1/2। b की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा, -1। 2g इज इक्वल टू 1 है तो g इज इक्वल टू कितना होगा, फिर से 1/2। 2f इज इक्वल टू कितना है, 4 है तो f इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3। ये वैल्यूज दिख रहा है, डिटर्मिनेंट में हम डाल सकते हैं, चलो करके देखते हैं। पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी देख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 है क्या? एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/4 माइनस ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इनफैक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो फुलफिल्ड हो गई। अब दूसरी क्या है कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, ए बी सी, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ जी एच, इसका डिटर्मिनेंट 0 है क्या, हमें चेक करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है बच्चा, 2, बी की वैल्यू क्या है बच्चा, -1, सी की वैल्यू है -3, एफ की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 1/2 और एच की वैल्यू है 1/2। क्लियर?
तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? हम लोगों का टेक्निक एकदम फिक्स है, 2 इंटू समथिंग -1/2 इंटू समथिंग +1/2 इंटू समथिंग। पहले तो मैं ऐसा बॉडी बना देता हूँ। अब 2 इंटू क्या होगा देखो ना, ये उंगली रखा तो ये बचा 3 - 4, 3 - 4। यहाँ पे उंगली रखा तो क्या मिलेगा? -3/2 -1, -3/2 -2/2 इज 1। बाद में यहाँ पे उंगली रखा तो बचेगा क्या? 1 + 1/2। तो आंसर क्या आएगा देखो यार क्लास, 2 इंटू -1, -1/2 इंटू -3/2 -1 मतलब कितना होता है? -1 को मैं -2/2 लिखा तो -5/2 बोल दूँ, +1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 को मैं 2/2 बोल दिया तो 3/2 हो जाएगा। यस और नो क्लास? तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है देखो यार, ये -2 हो गया, ये +5/4 और ये 3/4। 5 + 3 8/4 मतलब 2 ही तो होता है, तो -2 + 2 = 0। ये 0 आ रहा है, मीन्स ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन ही है। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके साथ हमें फाइंड क्या करना है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का फॉर्मूला था tan थीटा = ये डिटर्मिनेंट है 2 इंटू √ में h² - AB अपॉन A + B। वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, h² - AB की वैल्यू क्या रही थी? 1/4 माइनस मतलब 2, मतलब 1/4 + 2 मतलब कितना आएगा? 9/4। तो ये क्या आ गया? 9/4 अपॉन A + B। A + B 2 - 1 इज 1। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 3/2, 2 2 गेट कैंसल, तो tan थीटा = 3, तो थीटा = tan इनवर्स ऑफ 3। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट आवर एक्यूट एंगल। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे आराम से मैक्सिमम प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज का टास्क है कि आप 4.3 के जितने आपको पॉसिबल है उतने सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको पहले कवर कर लूँगा एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।